नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने गांव में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। अब हम वापस किस पर आ रहे हैं? संस्कृत के चैप्टर्स पर। संस्कृत के चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं सप्तम पाठ सुवचनानी। सप्तम पाठ यानी 7वां चैप्टर सुवचनानी यानी अच्छे वचन। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में बच्चों एक टॉपिक डिस्कस करवाया था, सूक्तियाँ करवाया था ना। सूक्तियाँ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सूक्तियाँ क्या होती हैं, अच्छी उक्तियाँ, अच्छी बातें। तो उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आज कर रहे हैं सुवचनानी यानी अच्छे वचन। क्या बच्चों? अच्छे वचन। तो इस श्लोक का चैप्टर है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं किस प्रकार ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, समझेंगे। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी बुक को ओपन करके बैठे और चैप्टर 7 पेज नंबर 34 पेज नंबर 34 देखिए। ओजस्विनी सखी त्वास्ते कस्य पुस्तकमस्ति। सखी, तुम्हारे हाथ में किसकी पुस्तक है? शालिनी इदं सुभाषितानि संकलमस्ति। यह सुभाषितों का संकलन है। सुभाषित यानी अच्छी बातों का संकलन, यानी अच्छी अच्छी बातें हैं उस बुक में। ओजस्विनी सुभाषितम किम भवति। सुभाषितम क्या होता है? किम भवति यानी क्या होता है? शालिनी सुशोभनम सुंदर दिखने वाला, सुंदर होने वाला। भाषितम यानी वचन, सुंदर वचन। सुभाषितम यानी सुंदर वचन, अच्छी बातें। अर्थात सुंदरम वचनम इति सुभाषितम। सुंदर वचन क्या होता है? सुभाषित। ओजस्विनी अस्माकम आचार्य वदति यत् संस्कृत भाषायां सुभाषितानि विशाला भंडारा अस्ति। अस्माकम आचार्य वदति, हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा में सुभाषिताना, सुभाषितानि यानी अच्छी बातों का विशाला भंडारा अस्ति, बहुत बड़ा भंडार है। विशाल भंडार है यानी बहुत ज्यादा लिखी गई हैं अच्छी बातें। व्यवहारिक जीवन में तेषां बहु उपयोगिता अस्ति, उनकी बहुत अत्यधिक उपयोगिता है। ते अस्माकं पथ प्रदर्शनम अपि कुर्वन्ति, वो हमारा पथ प्रदर्शन भी करती हैं। शालिनी मम पाठ्य पुस्तके अपि, मेरी पाठ्य पुस्तक में भी कानिचित् सुवचनानि सन्ति, कुछ सुवचन हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। आगच्छ पठावे, चलो पढ़ते हैं। दोनों कह रही है चलो पढ़ते हैं। शालिनी ने कहा है ओजस्विनी से कि चलो हम दोनों पढ़ते हैं। देखिए पहली बात, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु क्या है? महेश्वर है। हम कहते हैं ना कि सृष्टि का निर्माण करने वाला, इस सृष्टि का पालन करने वाला और इस सृष्टि का संहार करने वाला कौन है? त्रिदेव। त्रिदेव यानी तीन देव। इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। इस सृष्टि का पालन करने वाले कौन है? विष्णु। और इस सृष्टि का संहार करने वाले कौन है? शिव अर्थात महेश्वर। यदि ये तीनों अपने काम को प्रॉपर ना करें, यदि आप तीनों अपने काम को किसी वजह से डिले कर दें, तो हमारा सृष्टि क्या हो जाएगी? सृष्टि का चक्र है वो गड़बड़ा जाएगा। तो तीनों क्या करते हैं? सृष्टि चक्र को प्रॉपर चलाने के लिए अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन इन तीनों की उपमा किसे दी गई है? गुरु को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही आपको उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। गुरुर्विष्णु, गुरु ही आपका पालन पोषण करता है। गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु ही आपका संहार करता है। गुरु आपको निर्माण करता है, गुरु आपको बनाता है, गुरु आपको कुछ सिखाता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है। गुरु पालन पोषण करता है, गुरु आपको उन चीज़ों को अपने जीवन में कैसे लाना है, इन चीज़ों को भी सिखाता है। किस तरह आपको चलना है, बैठना है, बोलना है, किससे किस तरह का व्यवहार करना है, कौन सिखाता है? गुरु। और जब गलती करते हैं तो गुरु क्या होता है? महेश्वर। यानी गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्म यानी सबसे ऊपर ईश्वर, साक्षात ईश्वर है वो। क्यों? क्योंकि वो आपके मार्ग को प्रकाशित करने वाला,
आपको रास्ता दिखाने वाला होता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए उस गुरु को क्या करते हैं हम? नमस्कार। समझ में आई बात? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, इसलिए उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। अगला देखिए बच्चों, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना शोभन्ते निर्गंधा विकृषुका। रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न, यानी किसी व्यक्ति में यौवन अर्थात युवावस्था है, युवावस्था में ऑलमोस्ट बहुत सुंदर लगता है व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है उस टाइम, उस वक्त उसके अंदर हर चीज़ को करने की ताकत होती है, हर कार्य को वो समझदारी से करता है, वो समझदार होता है, वो बड़ा होता है, उसके अंदर हर चीज़ की समझ होती है, अच्छे की बुरे की। रूप यौवन संपन्ना, उसके अंदर रूप भी होता है। युवावस्था में व्यक्ति बहुत सुंदर होता है क्योंकि वो रूपवान भी होता है। तो रूप यौवन संपन्ना, रूप से और युवावस्था से संपन्न व्यक्ति। विशाल कुल संभवा, विशाल कुल से संबंध रखने वाला, यानी उसका कुल भी कितना है? बहुत विशाल है। मान लीजिए राजा महाराजा के परिवार का व्यक्ति है, जिसका विशाल बहुत बड़ा कुल है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब सुविधाएं उसके पास हैं, उसके ऊपर व्यवस्था है, वो यौवन को प्राप्त कर चुका है, जवानी को प्राप्त कर चुका है, और उसके बाद उसके पास क्या है? रूप भी है। तो रूप भी है, युवावस्था भी है, और विशाल कुल से उसका संबंध भी है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति भी क्या है? बहुत अच्छी है। लेकिन विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा विकृषुका। विद्याहीना, विद्याहीना उसके पास विद्या नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। एव शोभन्ते, किसके प्रकार शोभा प्राप्त करता है? निर्गंधा एव केंशुका। निर्गंधा यानी बिना गंध का, केंशुका यानी केंशुक का पुष्प। आप जानते हैं केंशुक का पुष्प क्या होता है बच्चों? केंशुक का पुष्प एक फूल की प्रजाति है, एक फूल का प्रकार है। वो फूल कैसा होता है बच्चों? दिखने में बहुत सुंदर, एक्सट्रीम लेवल का सुंदर होता है वो फूल। कभी आपने नहीं देखा होगा तो कभी देखना, जो फूलों के बारे में जानते हैं उनसे पूछना, निर्गंधा केंशुक का फूल कैसा होता है? हल्का सा येलो, ऑरेंज, रेड, थोड़ा थोड़ा ब्लू, और बहुत ही खूबसूरत पुष्प होता है केंशुक का। लेकिन उसमें ना तो सुगंध होती है, ना दुर्गंध होती है, ना तो खुशबू होती है, ना बदबू होती है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ दिखता है वो, सिर्फ दिखता है। उसके अंदर ना तो कोई गुण होता है, ना कोई अवगुण होता है, कुछ नहीं होता। तो बताइए, गुण भी नहीं है, अवगुण भी नहीं है, तो कुछ पे करें, कुछ किसी काम का नहीं है। तो वैसा व्यक्ति जो क्या है, जिसके पास रूप भी है, जिसके पास युवा अवस्था भी है, और जिसके पास विशाल कुल से संबंध भी है, वो उसी प्रकार शोभा को प्राप्त करता है। यदि उसके पास विद्या रूपी धन नहीं है तो जैसे केंशुक का फूल बिना गंध के अपनी स्थिति को देखता है, क्योंकि केंशुक के फूल में किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती। समझ आया? चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कायानि न मनोरथैः नहि सुप्तसिद्धस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सभी सिद्ध होते हैं। कार्याणि च मनोरथैः, मनोरथ यानी मन को अच्छे लगने वाले, मन की यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले जो कार्य होते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। यदि आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथई मन की इच्छा से नहीं सुप्त सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्या कभी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण को जाते देखा है? शेर बहुत भूखा है मान लीजिए, लेकिन वो सो रहा है, उसके पास से कोई भी चीज निकल जाए, श्लोक के आधार पर हम कहते हैं हिरण निकल जाए, तो क्या हिरण भूखे शेर के मुंह चला जाएगा? क्यों? वो इसलिए नहीं जाएगा कि जब तक शेर उस हिरण को मारने का परिश्रम नहीं करेगा, तब तक वो हिरण उसका भोजन नहीं बन सकता। सिर्फ सोचने से कार्य नहीं होते हैं, परिश्रम करने से कार्य होते हैं।
इस श्लोक का अर्थ यह है, हम सोचते हैं ना हम फर्स्ट क्लास आएंगे, हम इतने मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सोचने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है। जब हम पढ़ेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे तभी मार्क्स आएंगे। जब हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तभी हमारे मार्क्स आएंगे, सोचने से नहीं आएंगे। सोचने से आते तो सोया हुआ शेर सपने में देख रहा होगा हिरण को, क्या खा लेगा उसको? नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मारने का परिश्रम करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी इच्छा को प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करता। थाली हमारे सामने खाने की लगी हुई है, जब तक हम उसे हाथ से ग्रास तोड़कर मुंह में नहीं डालेंगे तब तक वो घास हमारे मुंह में नहीं जाएगा। और मान लो, ये भी मान लो कि किसी ने आपको घास तोड़कर मुंह में डाल नहीं दिया। ऑलमोस्ट मम्मियाँ करती हैं ऐसे काम, फिर भी चलो मान लो कि किसी ने आपको तोड़ के खिला भी दिया, तो चबाने का परिश्रम तो आप ही करेंगे कि वो भी कोई और करेगा? तो परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक। आपत्सु मित्रम जानिया युद्धेषु मिले शुचिम भार्या श्रेषु वित्तेषु व्यते च बांधवा। देखिए, आपत्सु मित्रम, आपत्सु यानी जब आप पर कोई क्या आ जाए, जैसे यहाँ विपत्ति आ जाए, तब पहचान किसकी होती है? मित्रता की। जब किसी परेशानी में है ना, तभी पता चलता है कौन आपका दोस्त और कौन आपका दुश्मन। जो आपका दोस्त है वो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा होगा, और जो आपका दुश्मन है वो टाल मटोल करके भाग गया होगा वहां से। तो आपस्तु मित्रम, परिस्थिति में मित्र की पहचान होती है। युद्धे शूरम, और युद्ध में शूरवीरता की पहचान होती है। युद्ध में पता चलता है कौन कितना शूरवीर है। जब युद्ध होता है तब उसकी वीरता का पता चलता है, किस व्यक्ति में कितनी वीरता है का पता चलता है युद्ध के समय। और जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए? पवित्रता। हमने किसी से 100 रुपये लिए तो उसे 100 रुपये लौटाने हैं, ये पवित्रता, यानी ये मानसिक स्थिति हमारी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने वो 100 रुपये लिए, वो 10 बार मांगे तब तक उसे पैसे वापस ना करें। तो यदि आपने कर्ज लिया है तो पवित्रता बताएगी आपकी कि आप कर्ज लेने लायक हैं कि नहीं है। यदि आप परिस्थिति में बस किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो पता चलेगा कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु। यदि आप शूरवीर हैं तो युद्ध में पता चलेगा कि आप कितने शूरवीर हैं या कितने कायर। और यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपकी पवित्रता साबित करेगी कि आप कर्ज देने लायक हैं कि नहीं हैं। क्षीणेषु वित्तेषु भार्या, और जब आपका धन नष्ट हो जाए, जब आपके पास पैसा नहीं हो, तब पता चलेगा कि आपकी पत्नी आपके साथ है या नहीं है। क्योंकि पैसे के समय सब साथ देते हैं, जब पैसा नहीं हो तब भी साथ दे, तभी तो वो साथी हुआ। पति और पत्नी का साथ कहते हैं जीवन साथी। जीवन साथी यानी जीवन भर साथ निभाने वाला। यदि पैसे खत्म हो गए या हमारी परिस्थिति आई कि हम ऐसे हो गए, बिल्कुल कंगाल हो गए, और जब हमें छोड़कर चला जाए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, इसमें पत्नी दे रखा है, बता रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो, रिश्तों की पहचान कब होती है? विपत्ति के समय। जब हमारे पास कुछ नहीं है और तब हमारे पास रिश्ते हैं, तो उस रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं है। तो कहते हैं ना कि हमें जो मोटिवेट करे, हमारे साथ जो मोरल सपोर्ट है, अगर ये मोरल सपोर्ट स्ट्रांग है ना, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस मोरल सपोर्ट के आधार पर हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन मोरल सपोर्ट नहीं है, तो होना ना होना बराबर है। और देखिए, विपत्ति में दोस्त की, युद्ध में वीरता की, कर्ज में पवित्रता की, और जब धन खत्म हो जाए, धन नष्ट हो जाए, तब पत्नी की। वैसनेषु बांधवा, और जब हमारे पास क्या हो जाए, इतनी परिस्थिति आ जाए, कोई हमारा साथ नहीं दे, तब हमारे संबंधियों की जानियताम यानी ज्ञान होता है। हमें ज्ञान होता है कि कौन किस स्थिति में हमारा साथ देगा। तो जब हम विपत्ति में हो तब हमारा मित्र हमारे साथ खड़ा होगा, जब हम युद्ध में हो तो हमारी वीरता हमारे साथ होगी, जब हम कर्जदार हो तो हमारी पवित्रता, जब हमारे पर कोई विपत्ति आए, जब धन नष्ट हो जाए, तब हमारी पत्नी, और जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए, व्यसन यानी किसी बुरी संगति में फंस जाए, तब हमारे संबंधी
कितने हैं कितने नहीं है, इस बात का ज्ञान होता है। यदि इस बात का ज्ञान करना है तो इन परिस्थितियों का सामना करना होगा। जब ये परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी तब हमें रिश्तों की पहचान होगी। अगला देखिए बच्चों, उद्यमं प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य प्रदाने, मीठी वाणी बोलने से, मीठी बातें देने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सारे ही प्राणी, तुष्यन्ति यानी संतुष्टि का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। जब हम मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ाई से बड़ाई देते हैं, उसकी तारीफ इसकी तारीफ, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सब हमसे खुश रहते हैं। हम बुराइयां करते हैं किसी की, हम किसी के बारे में गलत बात बोलते हैं, सबकी बुराइयां करें, किसी की भी तारीफ ना करें, क्या है ये, किसी तो बात करना ही बेकार है, इसके पास तो आना ही नहीं चाहिए हमको, क्यों, इसको कुछ आता नहीं, सिर्फ बुराइयां करने के अलावा। लेकिन जो सबकी तारीफ करता है, सबको खुश रखता है, लोग उससे खुश रहते हैं। तस्मात् प्रिय वाक्य, तो फिर प्रिय वाक्य प्रदान करने चाहिए। जब आप मीठा बोलने से लोग खुश रहते हैं, लोग आनंदित रहते हैं आपसे, तो आपको मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कड़वी वाणी क्यों बोलो? बचने का दरिद्रता, बोलने में किस बात की कंजूसी, बोलने में कौन से पैसे लग रहे हैं? पैसे लगते हैं क्या बोलने में? नहीं लगते ना। या किसी को पैसे दे के बोलते हैं हम कि भैया आज 100 रुपये लाए कि बोलेंगे, आज 200 रुपये के लिए बोलेंगे, आज 500 रुपये, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते ना। इसका मतलब ये है कि यदि मीठी वाणी बोलने से, मीठा बोलने से लोग खुश रहते हैं, तो हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मीठा बोलने से लोग हमसे खुश रहेंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे सुख और दुख में हमारे साथ होंगे। अगर मीठा बोलने से लोग खुश रहते हैं तो हमें मीठा ही बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, उद्यमे साहसम धैर्य युक्ति विद्या पराक्रम षड्यते यत्र वर्तन्ते तस्य देव सहायक है। उद्यम यानी परिश्रम, साहस यानी आपकी साहस, आपकी शक्ति, धैर्य यानी आपकी सहन शक्ति, युक्ति यानी चीजों को फटाफट सॉल्व करने की पावर, विद्या ज्ञान, और पराक्रम यानी हमारे अंदर जो पावर है वो सब कुछ। शेर के यदि ये 6 किसी के अंदर यत्र वत्रते जहाँ होते हैं तत्र देव सहायक, हमारे देवता भी सहायता करने आ जाते हैं। ये देवता सहायता किसी करते हैं? हमने देखो बताता हूँ आपको एक बात, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने खुद की मदद नहीं करता, ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता। ईश्वर खुद थोड़ी आया, कहते हैं ब्रह्मा भगवान आ जाए, विष्णु भगवान आ जाए, 4 हाथ लेके चक्र लेके विष्णु भगवान आ जाए, वो गुलाब के फूल पर बैठ कर आए, गणेश आ जाए लंबी सूंड लेकर, और ये वो जो भी है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। आपको यदि अपनी परिस्थिति से निकलना है तो आपको उसका सामना खुद करना होगा। हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति वो ईश्वर हमें देता है। हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति वो ईश्वर हमें देता है। हमारा जो आत्मविश्वास है ना, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो शक्ति हमें उस ईश्वर ने ही प्रदान की है। वो शक्ति हमें क्यों प्रदान की है? ताकि जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो हम उसका सामना कर सकें। भगवान कभी खुद से आपकी सहायता करने नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कितनी भी कर लो तुम पूजा पाठ, बुला लो भगवान को, कभी भी नहीं आएगा। वो एक निमित्त भेजता है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को अप करता है ताकि आप उस परिस्थिति का सामना कर सके। तो देखिए, उद्यम, साहस, धैर्य, युक्ति, युक्ति का यानी चीज़ों को फटाफट सॉल्व करने की शक्ति, विद्या और पराक्रम, ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जिस इंसान के अंदर है ना, उसकी सहायता देवता खुद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर ने उसको ये 6 चीज़ें दे दी हैं। इसके अलावा ज़रूरत ही नहीं है उसे किसी और चीज़ की, फिर उसे ईश्वर की ज़रूरत भी नहीं है। विश्वास जो चीज़ होती है बेटा, विश्वास में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है बिना डरे। इसलिए अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत होने देना, जिंदगी में कभी मत होने देना। यदि आपका आत्मविश्वास हमेशा अप है तो आप किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी, किसी भी टाइम, हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। समझ आई मेरी बात? चलिए अगला करते हैं। विद्वत्त्वं च नम्रत्वं च नैवे तुल्य कदाचन
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखिए विद्वत्तम चिन्ह प्रत्यम, विद्वत्तम यानी विद्वान व्यक्ति की, चिन्ह प्रत्यम और राजा की नैव तुलना कदाचन है, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों कभी बराबर नहीं होते, राजा और विद्वान कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सुनिए, राजा सदैव पूज्यते स्वदेशी, सदैव अपने देश में पूजा जाता है। राजा की जो प्रजा है सिर्फ वही उसकी पूजा करती है। जब राजा किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ उसकी पूजा नहीं होती है, क्योंकि लोग उसे जानते नहीं है वहाँ पर। जब तक उसकी पावर वहाँ पर ना पहुँचे, जब तक उसकी पावर वहाँ पर वो स्थापित ना कर दे, तब तक उसे कोई नहीं पूछता। कोई पूछता भी नहीं है, पूछने तो बहुत दूर की बात है। पूछना और पूछना दो अलग अलग बातें हैं। कोई उसे पूछता तक नहीं है। जब तक उसकी पावर, जब तक उसकी शक्ति वहाँ स्थापित ना हो जाए, तब तक राजा को कोई नहीं पूछता। राजा की पूजा कब होती है? जहाँ पर उसकी शक्ति स्थापित होती है, यानी सिर्फ अपने देश में। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा कहाँ होती है? सभी जगह, क्योंकि विद्वान के अंदर क्या है? विद्या का दान। विद्वान विद्या से परिपूर्ण व्यक्ति है, तो वो जहाँ जाएगा अपनी इज्जत अपने आप करवा लेगा। विद्वान जिस भी जगह जाएगा, लोग उसकी इज्जत अपने आप करेंगे। उसकी बातों को सुनकर, उसके विचारों को सुनकर, उसके स्टेबिलिटी को देखकर, उसके स्टैंड पावर को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर विद्वान की पूजा लोग अपने आप करते हैं। जिसके पास विद्या रूपी धन है ना, उसकी पूजा संसार में सभी जगह होगी। राजा की पूजा सभी जगह नहीं होती, राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में होती है। इसलिए राजा की और विद्वान की तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मैंने आपको जो 7 श्लोक पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को देखते हुए इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये सारे श्लोक इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।